अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी के बारे में, और उसी वीडियो में हमने बात की रेड heifer के बारे में। आइए इसकी कहानी सुनते हैं। वो कहानी क्या है? बनी इसराइल के साथ एक वाकया हुआ। उन्हें एक कत्ल का मसला सॉल्व करने के लिए अल्लाह ने फरमाया कि एक गाय कुर्बान करो, सैक्रिफाइस ए काउ। लेकिन उन्होंने बहुत सवाल किए। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कौन सी गाय, फिर पूछा उस गाय की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। बार बार सवाल करके उन्होंने अल्लाह के सिंपल ऑर्डर्स को खुद के लिए मुश्किल बना लिया। आखिर में अल्लाह ने गाय की फुल डिटेल्स बता दी। वो गाय ना तो बहुत बुढ़ी ओल्ड होनी चाहिए, ना ही बहुत छोटी यंग होनी चाहिए, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। उसका रंग गोरा पीला ब्राइटिश येलो हो, जो आंखों को भाई, प्लीजिंग टू द आई। और ये जो पूरा वाकया है कुरान के अल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 67 से 71 तक है। अब समझते हैं इस कहानी का मकसद, पर्पस क्या है। ये एक सबक है। अल्लाह के साफ और सीधे हुक्म, सिंपल कमांड में उलझना और झिझकना गलत है। असल चीज है इताअत, ओबीडियंस और फरमाबरदारी, सबमिशन, बेसवाल पूछे मानना। ये कहानी सफाई, प्यूरिफिकेशन के किसी रिचुअल के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक हुक्म के मानने की अहमियत दिखाता है। रेड heifer रिचुअल का कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान में कहीं भी ये अल बकरा वाली गाय का जिक्र सफाई के लिए फॉर प्यूरिफिकेशन या रेड heifer सैक्रिफाइस के लिए नहीं है। रेड heifer का कॉन्सेप्ट जो ज्यूइश ट्रेडिशन में थर्ड टेम्पल के लिए प्यूरिफिकेशन के लिए है, कुरान से अलग है और इसमें कभी जिक्र नहीं किया गया। कुछ लोगों को गलत फहमी, मिस इंटरप्रिटेशन होती है। वो इस अल बकरा की गाय को ज्यूइश रेड heifer से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। कुरान हदीस से इसका कोई सबूत, एविडेंस नहीं मिलता। दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट की अलग अलग चीजें हैं। आइए अब समझते हैं ज्यूइश ट्रेडिशन में रेड heifer की कुर्बानी। इसराइल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सफाई, प्यूरिफिकेशन और थर्ड टेम्पल के रिकॉन्स्ट्रक्शन की तैयारी का पावरफुल सिंबल माना जाता है। कुरान डायरेक्टली रेड heifer सैक्रिफाइस का जिक्र नहीं करता, लेकिन ये सफाई, प्यूरिटी और रूहानी तजदीद, स्पिरिचुअल रिन्यूअल के बारे में जरूर बताता है। आओ देखते हैं कि इसराइल में रेड heifer सैक्रिफाइस का क्या मकसद है और कुरान के नजरिए से इसको कैसे समझा जा सकता है। ज्यूइश ट्रेडिशन में एक ऐसा रिचुअल है जिसे उन लोगों या उन चीजों को पाक, प्यूरिफाई किया जाता है जिनका मौत से कांटेक्ट हो गया हो। लाल गाय यानी रेड heifer की राख को पानी में मिलाकर एक स्पेशल पाक करने वाली पानी बनाया जाता है, जिसे में निद्दाह कहते हैं। यहाँ तक कि ज्यूइश बिलीफ के हिसाब से जेरूसलम में थर्ड टेम्पल को फिर से बनाने के लिए ये रेड heifer का बलि देना जरूरी है। माना जाता है कि रेड heifer की राख ही उस जगह को पाक करेगी जहां नया टेम्पल बनेगा। रेड heifer सैक्रिफाइस का जिक्र तौराह के नंबर्स जिनेट के चैप्टर 19 में वर्स नंबर 1 से वर्स नंबर 22 में मिलता है। तौराह के मुताबिक वो लाल गाय बिल्कुल बेदाग, विदाउट ब्लेमिश होनी चाहिए और कभी हल नहीं पहना होना चाहिए। उस गाय की राख उन लोगों पर छिड़की जाती है जो मौत के संपर्क से नापाक हो गए, ताकि वो फिर से सेक्रेड प्लेसेस में जा सके और रिलीजियस रिचुअल्स में हिस्सा ले सके। कुरान में रेड heifer का डायरेक्ट जिक्र नहीं है, लेकिन कुरान सफाई और रूहानी पाकीज़गी पर बहुत जोर देता है। कुरान की आयतें जैसे सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 222 और सूरह अल माइदा सूरह नंबर 5 और आयत नंबर 6 रिचुअल सफाई के गाइडलाइंस बताती हैं, जैसे वुदू और गुस्ल। कुरान सिर्फ बदन की सफाई ही नहीं, बल्कि दिल और नियत की सफाई पर भी फोकस करता है। सूरह अश-शम्स सूरह नंबर 91 में आयत नंबर 9 से आयत नंबर 10 कहते हैं कि वो लोग सफल होते हैं जो अपनी रूह को पाक करते हैं। इस्लामिक एस्टेटोलॉजी में खुद स्कॉलर्स रेड heifer सैक्रिफाइस के बारे में गुमान करते हैं। वो इसको क़यामत से पहले होने वाली बड़ी निशानी और थर्ड टेम्पल के फिर से बनने से जोड़कर देखते हैं। ये आइडियाज कुछ हदीस और प्रोफेटिक ट्रेडिशन से लिया गया है, लेकिन याद रखें कुरान अपने आप में रेड heifer सैक्रिफाइस के डिटेल्स नहीं देता। कुरान तो बस बड़े कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दिलाता है, जैसे सफाई, रूहानी तजदीद और क़यामत के लिए तैयारी। मुसलमान को हुक्म दिया गया है कि वो क़यामत के इंतजार में अपने दिलों को, अपनी रूहों और अपनी बदन को पाक रखे। सिंपल लफ्जों में कहूँ तो ज्यूइश व्यू में जो लाल गाय है वो थर्ड टेम्पल बनाने के लिए जरूरी सफाई का टोकन है। इस्लामिक व्यू से देखो तो कुरान इस स्पेसिफिक रिचुअल को नहीं मानता, लेकिन सफाई को ईमान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानता है। रूहानी पाकीज़गी कुरान के नज़र में सबसे ऊपर है। अगर कोई एंड टाइम से इसको जोड़ता है तो वो कुरान की डायरेक्ट बात नहीं, बल्कि इंटरप्रिटेशंस पर बेस्ड है। तो दोस्तों, अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।